कहानी नरसी की नेकदिली और लालच का अंत। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव नरसीराम नाम का एक किसान रहा करता था। नरसी गरीब जरूर था, मगर दिल का बहुत नेक और मेहनती इंसान था। वहीं गांव में भोलाराम नाम का एक बड़ा साहूकार भी रहता था। उसके पास खूब धन दौलत थी, पर दिल बहुत छोटा और लालची था। नरसी का एक ही सपना था, अपनी बेटी लाली को पढ़ा लिखाकर एक समझदार और आत्मनिर्भर इंसान बनाना। उसकी जमीन बहुत कम थी, लेकिन वह हर मौसम में मेहनत से खेती करता और जो भी मिलता उससे गुजारा कर लेता। भोलाराम को ये बात खटकती थी कि एक गरीब किसान की बेटी स्कूल जा रही है, जबकि उसके अपने बेटे सिर्फ दुकान पर बैठकर ताश खेलते हैं। एक दिन की बात है, भोलाराम ने नरसी से कहा, अरे नरसी, तुझे क्या जरूरत है बेटी को पढ़ाने की, और वो भी शहर के स्कूल में? क्या करेगा इतना पढ़ाकर? आखिर में तो शादी ही करनी है ना। नरसी ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाली किसी पर निर्भर न रहे। वह अपने पैरों पर खड़ी हो और लोगों की मदद कर सके, यही मेरा सपना है। भोलाराम को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, अगर इसकी बेटी पढ़ लिखकर डॉक्टर या अफसर बन गई तो मेरी औकात कम पड़ जाएगी। भोलाराम की चालाकी। कुछ ही दिनों बाद भोलाराम नरसी के पास आया और बोला, नरसी भाई, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जमीन पर खेती कर। मेरी जमीन बहुत उपजाऊ है, तुझे खूब मुनाफा होगा। बदले में तू अपनी जमीन मुझे कुछ दिन के लिए दे दे। नरसी पहले तो मना करता रहा, पर जब भोलाराम ने कहा कि कोई कागज वगैरह नहीं होगा, बस एक दूसरे पर भरोसा होगा, तो नरसी मान गया। पर भोलाराम ने चोरी छिपे वकील बुलाकर कागज तैयार करवाए और नरसी से उन पर अंगूठा लगवा लिया, ये कहकर कि यह अनुमति पत्र है। कुछ महीने बाद जब फसल का समय आया, नरसी की नई जमीन, जो अब भोलाराम की थी, पूरी तरह बंजर निकली। उसमें ना तो पानी था, ना ही मिट्टी उपजाऊ थी। उधर भोलाराम ने नरसी की उपजाऊ जमीन पर खुद खेती करवाकर लाखों कमा लिए। जब नरसी ने अपनी जमीन वापस मांगी, तो भोलाराम ने ठहाका लगाकर कहा, अब वो जमीन मेरी है। खुद अपने हाथों से कागज पर अंगूठा लगाया था तूने। नरसी चुपचाप उदास दिल से अपने घर लौट आया। अब ना तो जमीन थी, ना आमदनी। बेटी की पढ़ाई रोकनी पड़ी। लाली का बदला। जब लाली को यह सब पता चला, उसने अपने पिता से कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं इस अन्याय का जवाब दूंगी, मगर चालाकी से, जैसे इन्होंने किया। लाली शहर गई, अपने एक मित्र से मिली जो कानून की पढ़ाई कर रहा था। वह गांव लौटकर एक योजना लेकर आई। उसने गांव भर में अफवाह फैला दी कि नरसी की पुरानी जमीन, जो अब भोलाराम की थी, में खुदाई करते वक्त सोने की ईंटें निकली हैं। उसने 2-4 लोगों को पैसे देकर कहा कि वे जाकर सोने की ईंटें देखने का नाटक करें। गांव में बात आग की तरह फैल गई। भोलाराम के कान खड़े हो गए। भोलाराम की दूसरी गलती। बिना देर किए भोलाराम ने नरसी के पास आकर कहा, भाई नरसिंह, पुरानी बातों को भूल जाओ, अपनी जमीन अपने पास रखो और मेरी वाली जमीन मुझे वापस कर दो। पर नरसिंह अब सब कुछ समझ चुका था। वह हंसते हुए बोला, अरे भोलाराम, तुम्हें क्या लगा मैं जमीन लौटा दूंगा? नहीं भोलाराम, अब ये जमीन तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मुझसे माफी मांगोगे। इतना सुनते ही भोलाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नरसिंह के सामने झुक गया और रोते हुए बोला, माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। नरसिंह का दिल बड़ा था। उसने भोलाराम को उसकी जमीन